क्योंकि ठेठ नीची लिखना जिन मेरे ऊपर कई जना है अबड़ के करो ऊपर काट रगड़ो नीची नीची नाम लिख दियो पूरे लास्ट अब बड़ो खुशी हूं बोले हमें तो न्याल हो गया जब के दूत खड़े हुए मैं देखकर बोलिया रे भाई वो तो बड़ो भलो आदमी है बाप ने कति सेवा करी कति बढ़िया रोटी जिमाई है तो क्या करा बोले ऊपर नाम बिन छोड़ दो रगड़ो नीची नाम बिन ले चलो बड़े ही दे भी कोई नंबर मैं के भाई जानो तो नहीं पड़ी मैं तो कोशिश कर दी घनी करी आखिर जाना तुझे ही पड़ेगा इसलिए संसार में एक दिन एड़ो आवेला कि इस संसार ने छोड़ जानो पड़ी और कवि ने एक बड़े सुंदर अगम की साखी में लिखा है रमेश जी बड़ी सुंदर बात है रमेश जी बड़ी सुंदर कवियों ने क्या कहा और बासा की हमने जांगड़ूगा लाखा राम जी बड़ी बात बड़ी सुंदर साखी क्या गाई है हरे वही तोड़े कालंगेरो शीस धरने डोला वेलू भैरे उत्पत्ति दूरे पवन चलावेलू भैरी उत्पत्ति जंतु पवन चलावेलू
मदे आवे भाई नवे तोड़े युद्धि श्री राम मदे आवे लो एक लख 80,000 मैं मदे आवे भाई 1,80,000 मैं मदे आवेला क्या बात है भाई राधे और विनोद जी आज आपके गंगा गांव का जागरण ऐसी 4 फोन लाइव में चले इतनी विदेश में बैठा देखा नोट प्रणाम करे कहते जी माने टाइम दियो मैं जरूर था पधारो तो बड़े बड़े ये भद्र पुरुष जो लाइव देख रहे हैं उनको कोटि कोटि नमन आपका स्वागत है और भगवान सदैव आपको सुखी रखे हाथ मामा तेरा
शरीर हाथ विष्णु करावेला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोग। आरती सबीरी हाथ विष्णु करावे तो गावे लाखा आगमन करेला। तो गावे लाखा साध आगम गावे भाई तोड़ कलंगर शीश धरण डोलावे लो। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। ये साखी लाखाराम जी बेनीवाल जागड़ूगा जके गाई है। बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जीवन में भगवान के भजन से हर चीज मिलती है। और विष्णु के घर में नियम रखने के हुए एक रामायण साहित्य की बात बताऊं प्रभु प्रेमी सज्जनों, या भगवान का भजन करना संध्या मंत्र बड़ी सुंदर बात है। एक विष्णोई और मिंगी गाया गुमगी तो वो आपके कन्या पानी की दिवड़ी हुआ कर दी शायद ध्यान थरमा ले और गाय होदन गया है। तो घूमते घूमते सांझ पड़ गई, शाम को दिन हुई। मैं विचार कियो ये क्यों नहीं बैठा थोड़ा भगवान की संध्या वंदन करला, भगवान को पाठ करना। और बड़ विष्णोई जकी जी का बैठ माड़ा फेरी बा शमशान भूमिका ही। और उस विष्णोई ने भगवान के संध्या मंत्र का पाठ किया, भगवान का स्मरण किया। और बिगमय चिता भी जगह भूत प्रेत था। देखो जांबे जी की भक्ति और भगत की और भगवान की जांबू जी की शक्ति कि भक्त और भगवान का नाता कैसे होता है। जगह भी अधोगति जगह भूत प्रेत था भी विष्णु के संध्या मंत्र पाठ करने मग हगड़ांगी मुक्ति हुई, हगड़ांगी मोक्ष हुई। अब विष्णु आगे निकल गए तो मांगो जो को मुख्य होनी वो भूतांगो वो फिर दो आयो तो भी कोई ला दो कोई नहीं। वो गए हजार तो टोड़ का टोड़ छोड़ आई थे हमें किया कुछ मन ध्यान लगायो बोलो पता नहीं केटा कुण आयो और के वचन पढ़ियो हगड़ांगी मोक्ष हुई और वो लारे रही। तो गांव के ठाकुर के बेटे की जान चढ़ी वो देर भी ठाकुर बेटे पड़ी। गांव का लोग पूछे नहीं, बोले तू है कौन? विद्वान पुरुषों ने पूछा। बोले भाई मारे घर में केटा कुण आयो हगड़ा की मोक्ष करियो, या तो मेरी मोक्ष करो और नबिया परिवार तो बदावण बनावे क्यों हरुआत कर तो बधाई लो महीना कट में तोड़ बनाए लो। उन्हें पूछो बोले रे इसो आदमी कौन हो? बोले एक सेनानी हो। कितनी गर्व की बात है ना। अरे भाई पेड़ के खातर 363 अपना वीर पुरुष शहीद हो गया। और हगड़ों पहली बहन अमरता देवी आपको गड़ो कटा लियो, ना तो पुत्र की सोची ना परिवार की सोची ना घर की सोची। बोले मेरा धर्म रहे सिर से रूग रहे तो भी सस्तो जा ऐसा वीर पुरुष अपना होया है। और बूचो जी रेचरा पद्मावती पत्नी को ले पहली बार आए थे और बोला आज खंडन करना पड़ेगा। और देखते देखते आपकी तलवार गर्दन उठा दी। पत्नी ने देखकर बोलो भगवान कृपा करी तो अगले जन्म में मिलेंगे, इस बार तो मैं धर्म को गले लगा रहा हूं। विष्णु अब मैं देख रहा बोले वो होकुण ले रहा हूं। अब देखो पाकी ये जगह ला रहे कि अभी विष्णु ने ले आया है। बोलो भाई तभी जी का पाठ करो वो इत कर। अब देखो बड़ भगवान को यज्ञ करियो है, भगवान का शब्द बचा है, संध्या मंत्र को पाठ कियो है और 30वें नंबर को शब्द सुनायो। आयो हंकारो जूड़ो बुलायो के जीवड़ा ते करण कमायो। ओ पाठ पढ़ दे भी गमाओ निकले और हाथ जोड़ देकर बोले सन्नानी धन्य है तेरी माँ बाप पुत्र और गुरु जो ऐसी शिक्षा ही ऐसा धर्म दिया, आज मेरो भी उद्धार कर दिया। बे अनुयायी कौन के भगवान जाबो जी आपन वो ने दिया। अगर उस ईश्वर के नियम को नहीं रखे तो आपा दोषी। दुख में स्मरण सब करे सुख में करे न कोई, जय सुख में सुमन करे तो दुख कहीं को। अगर ईश्वर को सुख की घड़ियों में भगवान को भजे, सुख की लहरों में भगवान का आनंद ले और भगवान का चिंतन करे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और दुख नहीं आएगा तो ईश्वर का चिंतन याद आएगा। लेकिन जगह गए सुख में वो भगवान ने बहुत कम भजे।
जय सुख में भगवान ने बचा तो दुख आवे ही तो कोई नहीं है। इसलिए जीवन में पंथ जमानो सतकर जानो है खांडे की धार। वो आवण पंथ की तो सुनी लो कितना सुंदर पंथ है? भगवान जाम्बोजी समरातल धोरे बेच 1542 कार्तिक अष्टमी के दिन समरातल धोरे बेच और गुरुदेव जाम्बोजी एक गण प्याले जल पायो जगदीश चरण वंद कर जलू जलीना शहीद विश्वावीश साचो गुरु सबरात खाली। ऐसे गुरु थे हमारे, ऐसे गुरुदेव थे जाम्बोजी। भगवे बाने में आकर के सांझे जमो सवेरे थापण गुरु की नाथ शाम का जागरण होता है और सुबह का भगवान का वेद वही पाठ होता है और भगवान का पवित्र पहल होता है। और पाल की मर्यादा आप जानते हो, पाल तनी गंगा तनी जेकर जाने कोई पाप शरीर का जड़ पड़े पुण्य बहुत सा हो। पाल बनाने वाला कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, नित्य नेमी होना चाहिए, आचरण वाला होना चाहिए और नित्य भगवान का भजन करने वाले चाहिए और प्रातःकाल स्नान करने वाला होना चाहिए। ऐसे के हाथ से पाल बनाने का बड़ा पुण्य होता है। और हाथ देने वाला भी पवित्र होना चाहिए, न से रहित होना चाहिए, न तो भी बनावनी का फायदो न भी बनावनी का फायदो, क्योंकि दोनों एक ही का मिल जाए नहीं। वो पाल को प्रभु प्रेमी सजनों मटकी भरली भी पी भलाई लो, लेकिन बनावनी भी पवित्र हुए और हाथ देवनी भी पवित्र हुए। वो पाल है और वह भगवान के पाल की मर्यादा है। अगर भगवान के पाल का नशेड़ी आदमी कोई भगवान का पाल करता है और आपको पता है कि पाल करने वाला नशेड़ी है, अगर उससे आप पाल करवाते हो तो आप दोषी हो। एवं मोटी के हुए है? अरे मैंने देखा है कि आज स्वामी आचार्य जी सच्चिदानंद जी में कथा में गया एक बार गंगानगर जिले में। बीते एक भगत देखकर बोला महाराज जी 50 वर्ष की हमारे घर में पहाड़ पड़ियो, आज जीव को पड़ियो। पहाड़ में ऐसी शक्ति है क्योंकि साक्षात गंगा ही है, लेकिन बनावनी पवित्र होना चाहिए भाई। अरे भक्ति ये नहीं, भक्ति तो जीव जंतु ही सुने। शायद वो गांव ने भूल गयो आचार्य सच्चिदानंद जी में एक शायद गांव में कथा करी, गांव को कथा को याद को नहीं, तो बीच गए कबूतर 12 बजे आ रहा मैं बैठ दो और 3 बजे तक कथा हूं तो बाद में उठ जाऊंगा। नित्य आता था वो, 12 बजे बैठता और 3 बजे चला जाता, 12 बजे बैठता और 3 बजे चले जाता। आपा तो मिनक बनाया भाई, अरे मिनक जुड़ी में अगर कोई त्रुटि कर रहा तो भी न भोगनी आपा ने पढ़ी। और पवित्र गुरुदेव जाम्बोजी जैसा देव बीकानेर के लूण करना राजा ना दिखाए कि जम्बो शरीक हो देव ना कोई सुने न कोई देखियो। धूप गर्द विचार होम कर देनी तो प्रतिपय क्यों कर विष्णु उपदेश लेस जीव पाप न राखे सब दुनिया सुहेत खेत मुक्ति मुख बाके आन देव किया सब दूर कहे मुखा हरि सेव लोण करना राजा पहे पिण पायो देव। आदमी में पवित्रता होनी चाहिए और जिसके पास पवित्रता नहीं है, गुरुदेव जाम्बोजी के वो आदमी ना तो सुनने के लायक है ना सुनाने के लायक है। और दूसरी बात, आप इतने सज्जन बंधु विराजमान हो, गुरु बिना माणा फेरता, गुरु बिना धरता ध्यान, गुरु बिना निर्फल जाओ सीखे तेवे पुराण शास्त्रों में लिखा है। और गुरुदेव जाम्बोजी ने गुरु चीनो पुरोहित गुरुमुख धर्म बखानी। अगर जिसके कोई गुरु नहीं है उनकी कथा सुनने का भी पुण्य नहीं, दान देने का पुण्य नहीं, भोजन कराने का पुण्य नहीं, क्योंकि गुरु नहीं है। गुरु के बिना भी कोई साक्षी नहीं है किसने कितना पुण्य किया कितना पाप किया है। तो अगर जिस भाई बंधु के गुरु नहीं है तो आप गुरु कीजिए और गुरु करने से जब आप दान दोगे तो दान का अनंत गुना फल बढ़ जाएगा। और जिसके गुरु नहीं है तो वो भगवान को दान तो देता है लेकिन दान का उतना फल नहीं मिलता है जो गुरु की सानिध्य में मिलता है, गुरु के चरण पद चिन्ह पर मिलता है। तो आमने जाम्बोजी बड़ी बड़ी सुंदर बात बताई, बड़ी बड़ी धर्म और नीति और ज्ञान की बात बताई कि अगर तो कैया करो हमारा इंद्रपुरी बैकुंठ वासो पाओ मोक्ष द्वार। भगवान की मेरी बात को मान, मेरी बात को स्वीकार कर ले। अगर तू मेरी बात को स्वीकार कर लेगा, मेरी बात को मान लेगा तो भगवान कहे मैं तुझे नरक से बचा लूंगा। और तू जो कह हूं दुखिया है मैं सुखिया हो से कर से राज गही हूं। भगवान के मेरा भक्त
हरी हरी कथा हर कथावे तो ना पछताओ करियो। अगर दुख आना तो देखो, दुख भगवान राम को देखियो, उनके वन वन भटक पड़ी, भाई के शक्ति का बाण लगा, सीता को रावण ले गए और वन वन भटकते पत्तों को, पेड़ को, पौधों को, पत्थरों को पूछते कि आपने जानकी देखी, सीता देखी। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे भाई। इसलिए जीवन में निर्जन के धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को, राजा कहे सुख चक्रवर्ती, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतों को, संत के संतोष बड़ा, संतोष बिना दुख दुनिया को। तो आइए मैं एक भजन और सुनाता हूं, बाद में आज कलाकार गणाई उड़ा है तो सब सुना प्रधान जी, सबसे सुनेंगे स्वामी संतान जी महाराज श्री गोला जी से, और रामदयाल जी भी भजन बढ़िया गावे है, और श्यामलाल जी भी बढ़िया गावे है, और बांगो शुभ नाम बागड़िया साहब ये भी अच्छा सुनावे, हाँ कृष्ण जी बागड़िया, हाँ बंसी बजाने वाले, वारे लाला नंद का जन्म चरई ढोर, प्रीत करी जानी नहीं देखा गयो माखन चोर। और बाद में विवेकानंद जी महाराज जो आपको 6 दिन से कथा श्रवण कराई है, वे आई कुछ बोलेंगे, कुछ सुनाएंगे। तो आइए भगवान का एक भजन और सुनाता हूं मैं आपको। क्योंकि मैं पहली बार कथा कंठ बेच के मार तो कंठ पकुड़ा है हमें, क्योंकि घसीजिया गाय गाय रमेश ही गया